नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। BHU बीवोक के धरनारत छात्रों को सेंट्रल ऑफिस व VC आवास के पास से हटाया गया। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर हुई धक्का मुक्की। नाराज छात्रों ने सिंहद्वार बंद कर किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी संघ बैठक के बाद संतोषपूर्ण जवाब न मिलने से नाराज हुए नाविक। कहा क्रूज और वाटर टैक्सी घेरने का करेंगे कार्य। टमाटर बेचने हेतु बाउंसर लगाने में गिरफ्तारी और उत्पीड़न से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। और कोतवाली थाने के दरोगा द्वारा सफाई कर्मी की बुरी तरह पिटाई का मामला आया सामने। और अब खबरें विस्तार से। BHU बीवोक के धरनारत छात्रों को सेंट्रल ऑफिस व VC आवास के पास से हटाया गया। जमकर धक्का मुक्की हुई। इससे नाराज छात्रों ने सिंहद्वार बंद कर प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरना दे रहे बीवोक के छात्र छात्राओं को प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम द्वारा हटा दिया गया। मौके पर पहुंची प्रोक्टोरियल बोर्ड और छात्र छात्राओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। करीब आधे घंटे तक हुई नोकझोंक के बाद छात्रों को धरना स्थल से हटाया गया। जमकर हुई धक्का मुक्की में कुछ छात्राओं को चोट भी आई है, लेकिन गुस्साए छात्रों ने कुलपति आवास का घेराव कर धरना जारी रखा। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों द्वारा छात्र छात्राओं को कुलपति आवास से भी हटा दिया गया। इस बात से नाराज छात्र सिंहद्वार पहुंच गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। छात्रों ने सिंहद्वार को बंद कर जमकर विरोध किया। मौके पर पुलिस प्रशासन और प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम मौजूद है। छात्रों ने बताया कि वोकेशनल कोर्स के विद्यार्थियों के लिए कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है। अभी तक प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल की शिक्षा नहीं मिल सकी है, न तो कार्यशाला होती है। नियमित कक्षाओं के संचालन में भी दिक्कतें होती है। छात्रों का कहना था कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी और समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक हम विरोध करते रहेंगे। धरना दे रहे एक छात्र ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 7 दिनों से सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरना दे रहे थे, लेकिन प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम द्वारा हमें सेंट्रल ऑफिस के गेट से हटाने की बात कही गई। हम गेट छोड़कर बगल में बैठ गए, लेकिन टीम द्वारा हमें जबरदस्ती धरना स्थल से हटाया गया। छात्र ने आरोप लगाया कि इस बीच धक्का मुक्की में कुछ छात्राओं को चोट आई है। एक का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, जिसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को दबाया जा रहा है। वहीं चीफ प्रॉक्टर अभिमन्यु सिंह ने कहा कि ये छात्र अपनी समस्याओं को लेकर पिछले 7 दिनों से यहां पर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। कल दिन में छात्रों को लिखित आश्वासन देने के लिए डीन आए थे, लेकिन छात्र हटने को तैयार नहीं थे। छात्रों को समझाने बुझाने का कार्य कई बार किया गया कि वो सेंट्रल ऑफिस गेट खाली कर दें। उन्होंने कहा कि इससे विश्वविद्यालय का कार्य प्रभावित हो रहा है। छात्रों को समझाने के बाद भी छात्र जब अपनी मांगों को लेकर बैठे रहे तो उन्हें सेंट्रल ऑफिस के मुख्य द्वार से हटाया गया है। वहीं सिंहद्वार पर धरने की सूचना पर अधिकारीगण पहुंचे और छात्रों से वार्ता कर उन्हें समझाने बुझाने में जुटे रहे। रौनक जी, क्या मामला था कि आज आप लोगों के साथ क्या कुछ हुआ है? सर, आज हम लोग बैठे हुए थे सेंट्रल ऑफिस पे। लगभग 20 से 30 छात्रों के लिए 60 से 70 प्रॉक्टर ऑफिस के मेंबर आए। उसमें चीफ प्रॉक्टर साहब खुद भी आए हुए थे। उन्होंने पहले ये डिमांड रखा कि चैनल से हट जाओ, गेट खोल दो, कामकाज बाधित हो रही है। हम चैनल से हट के इधर बैठ गए, लेकिन वो इसी मकसद से हटाए थे कि आज हम लोग बलपूर्वक छात्र को फेंक उठाएंगे यहाँ से। हम लोग चैनल से हट गए, फिर भी बहुत सारे छात्रों को उठाया गया, वहाँ से बाकायदा उठा के बैरिकेडिंग के बाहर फेंक दिया गया। बहुत सारी महिला, मेरी दोस्तों, दीदियों को भी महिला प्रॉक्टरों के द्वारा बहुत उत्पीड़न किया गया। अभी 2 ट्रॉमा सेंटर में, जिनमें एक का हाथ टूट गया और उनका ऑपरेशन होने वाला, एक के पैर में गंभीर चोट आई है। इवन वहाँ खड़ी जितनी भी लड़कियाँ हैं उनको चोट आई है। अच्छा, प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि कल डीन आए थे, आप लोगों को कुछ लिखित आश्वासन देंगे। क्या ऐसी चीज़ें थी कि आप लोग मना कर रहे हैं? पहली बात कि सर, हमें ये नहीं समझ आ रहा कि 2 दिन के एक्टिंग डीन हैं, वो इतने बड़ा फैसला लेने क्यों हुआ है। 2 दिन के एक्टिंग डीन बने हैं वो, उस पर भी उन्होंने, हमारा बस यही मांग था बाकायदा जो प्रॉपर, जैसे हम लोग को नोटिस, जो छात्रों वहाँ पे बैठे हुए हैं आवाज़ अपना उठा रहे हैं, उस छात्रों को पोर्टफोलियो के तहत जो नोटिस आई है
उस तरह का आप एक लिखित आश्वासन क्यों नहीं दे सकते हैं? और ये आश्वासन में बस इतना कि लिखा गया है कि एक कमेटी बनेगी, उस पर आपकी मांगों को नापा तोला जाएगा। हमें तो मालूम है ना हमारा मांग जायज़ है, कहाँ तक गलत है हमारा मांग, हमें ये बताइए। तो फिर उस चीज़ के लिए कमेटी बनानी ही क्यों है? कमेटी आप इस चीज़ के लिए बनाइए कि और बताइए कि हमारी मांगे कब तक पूरी होगी। कितने दिनों से आप लोग धरने में बैठे थे सेंट्रल ऑफिस पे? 7 दिन। कल भी हटाया गया था आप लोगों को? नहीं, कल हटाया नहीं गया था। कल हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन के बीच में ही किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक लड़की की छाती पे पैर मारा था। उसके बाद वही प्रोक्टोरियल बोर्ड के मेंबर और लड़की प्रोक्टोरियल जो लेडी प्रॉक्टर है वो चुपचाप खड़ी थी, और आज वही उस छात्र को उठा के फेंकने में वो आगे हैं। ऐसा क्यों? वो अभिमन्यु सिंह के रहते हुए। हम छात्र अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम उग्रवादी नहीं हैं। हम चुपचाप वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, कोई हिंसक झड़प नहीं किए हैं। उठा के फेंका गया, बहुत सारे छात्र छात्राओं को गंभीर चोट। ये छात्र विवो के छात्र हैं, कुछ इनकी समस्याएं हैं, उसको लेकर पिछले 10 दिन से ये धरने पे हैं, 7-8 दिन से। और हम लोग कई स्तर पे इस समझाने की कोशिश की है। कल डीन आए थे, डीन ने लिखित आश्वासन ये दे रहे थे कि आप लोग हट जाइए, 20 दिन के अंदर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अब इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय को बंद करके इनको समझाया जा रहा है कि आप ठीक है, कोई किसी चीज़ का शांतिपूर्ण प्रदर्शन आप कर रहे हैं, आप अपना विरोध कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन केंद्रीय कार्यालय को बंद करके, चौक करके, और पिछले 7 दिनों से ये बंद किए हुए हैं। हम लोग इनसे निवेदन कर रहे थे कि ये हट जाएं, ना करें ऐसा, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनको हटाया गया है यहाँ से, मेन गेट से हटा करके गेट को खाली किया गया है। चूँकि पिछले 1 सप्ताह से ज़्यादा समय से केंद्रीय कार्यालय का मेन गेट बंद था। इनकी मांगों के लिए लिखित आश्वासन कल डीन देने के लिए तैयार थे, लेकिन ये हटने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उनका भी कोई मतलब नहीं। जिलाधिकारी संघ बैठक के बाद संतोषपूर्ण जवाब न मिलने से नाराज नाविकों ने क्रूज और वाटर टैक्सी घेरने की बात कही। मां गंगा निषादराज सेवा न्यास के बैनर तले नाविक समाज के लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी एस राजलिंगम संग वार्ता की, पर यह वार्ता असफल रही। नाविक समाज के लोगों का कहना था कि हम वाटर टैक्सी क्रूज का विरोध कर रहे हैं और इनके संचालन को रोकने हेतु मांग कर रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा बैठक तो बुलाई गई, लेकिन इस बैठक का परिणाम कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि उनके द्वारा कोई भी स्पष्ट बात नहीं की गई, कोई भी ऐसा हल नहीं निकाला गया जिससे हम नाविक समाज के लोग संतुष्ट हों। इस वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला है, इसलिए हम नाविक समाज में ये पूर्व नियोजित किया था कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम गंगा में किसी भी प्रकार के वाटर टैक्सी या क्रूज को नहीं चलने देंगे। अब हम आपस में वार्ता करके अपनी नावों के द्वारा वाटर टैक्सी और क्रूज को घेरने का काम करेंगे। वह इस दौरान समाज के लोग वर्तमान सरकार की कार्यशैली पर काफी नाराज दिखे। उनका कहना रहा कि सरकार हमें पूरी तरह उजाड़ने का काम कर रही है। यदि सरकार हमारे खिलाफ है तो अब हम भी सरकार के खिलाफ है। आने वाले 2024 के चुनाव में हम भली प्रकार जवाब देने का कार्य करेंगे। जिलाधिकारी से किस विषय में वार्ता था, क्या हुआ? आज देखिए, हमारे बहुत सारे विषयों पर वार्ता होना था, जैसे कि वाटर टैक्सी और गंगा जी में चलने वाला क्रूज और असमय नौका बंद कर देना, सारे विषयों पर बात होना था। और बातें तो घंटों हुई, लेकिन ढाक के 3 पात, उसके कुछ भी उत्तर हम लोग को संतोषजनक नहीं मिले। घुमावदार बात थी, और ये इनकी भी जितनी भी बातें अगर हुई है, माना जाए तो कोई भी बात हम लोग को मान्य नहीं है, क्योंकि देखिए, इनके अधिकार से परे वो अपनी बात बताते हैं। अगर हम क्रूज़ की बात करते हैं तो बोलते हैं हमारे अधिकार के ऊपर की बात है। तो ठीक है, हम इनसे जितना मांगना था मांग लिए, अब ऊपर वाले से मांगने की बात है। हमें अब आगे का अपना कार्यक्रम करना होगा, जो कि पूर्व में ही नियोजित है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो हम लोग जाके गंगा जी में चलने वाले क्रूज़ को रोकेंगे। तो अब हम लोग अभी बैठ के आपस में बात करेंगे, और बात को ख़त्म होते ही, जैसा कि हमारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, जाके गंगा जी में चलने वाले क्रूज़ को घेर लेना। क्योंकि ये वाटर टैक्सी पे बात तो करते हैं, सीधे सीधे कुछ बात नहीं कर रहे हैं, घुमावदार बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वाटर टैक्सी आप ही ले लो, तो सीधे सीधे अगर दे दिए होते तो एक बात मैं मान लेता। ये भी कहने को मंजूर नहीं वो कर रहे हैं कि जो आ गया इसके बाद नहीं आएगा, हमारे अधिकार में नहीं है। तो ऐसे घुमावदार बात होने से यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। हम पेट के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन पेट पर किसी और को घुसने नहीं दे सकते हैं।
यही हम लोग लेने की के वार्ता विफल रहा आज का। एक तरह से इसको माना जाए कि 90% ये वार्ता विफल रहा, 10% में कुछ होता नहीं है। तो प्रमुख कौन कौन सी मांग थी बताइए। हमारा प्रमुख मांग था वाटर टैक्सी को वापस भेजना हमारा प्रमुख मांग था। ये वाटर टैक्सी को वापस ले जाने के मूड में कहीं से दिख नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनको दान में मिला है, तो दान में मिला है तो दान दे दो, इसको चलवाने की क्या जरूरत है। अगर किसी ने दान दिया है तो आप भी किसी को दान दे दो, लेकिन हम बनारस में अपने माझी समाज के लोग अपने बीच इस वाटर टैक्सी को चलने नहीं अब देंगे। आगे अब क्या करेंगे आप लोग? बस अब हम सारे मिट के बैठ के बात करेंगे और संभवतः हम लोग जाएंगे और गंगा जी में चलने वाले जितनी भी नौकाएं हैं सारे नौकाओं को हम लोग खड़ी करा देंगे, अपनी नौका लगा के इसको घेर लेंगे और न हम खुद चलेंगे न औरों को चलने देंगे। उसको भी रोकेंगे। एकदम क्रूज को रोकेंगे, बल्कि सरकार द्वारा चलाने के अलावा जितना भी उपक्रम है जिससे हम सामाजिक लोग को क्षति होगी उन सारे चीज़ों को हम लोग रोकेंगे, चाहे वो क्रूज हो या जो भी हो, सबको हम लोग घेरने का काम करेंगे। अगर पुलिस घेरेंगे तो प्रशासन आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इसके लिए प्रशासन आप हमारे ऊपर कार्रवाई करे, मैं यही चाहता हूँ। आप फांसी दे, हमें गोली मार दे, मैं इतना ही चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब तक जिंदा रहूँगा इनके किसी भी अनैतिक जो कार्य है, जो हमारे सिस्टम के खिलाफ, हमारे बिरादर के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ कोई भी बात रहेगी, मैं जब तक जीवित रहूँगा किसी भी एक बात को मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँगा। अगर इनको फिर से बात करना है, ये अब इनको अब गंगा जी में ही आना पड़ेगा। हमने बहुत बार इनकी बातें मान ली, इनके कहने से इनके स्थान पर जाके अब हम बैठ लिए, अब नहीं चलेगी कोई बात। अब जो भी बात होगी उनको गंगा जी में आके बात सरकार से। सरकार किस सरकार की बात करते हैं? जो हम लोग को उजाड़ने पर तुली हुई है वो सरकार? कौन से सरकार की आप बात करते हैं जिसने साबरमती से हमारे समाज के लोगों को उखाड़ के फेंक दिया? उस सरकार की बात करते हैं? कौन सी सरकार की बात करते हैं भैया आप? सरकार यदि हमारे खिलाफ है तो हम भी सरकार के खिलाफ है, और आने वाला 2024 ये बताएगा कि हम सरकार के खिलाफ है कि सरकार के समर्थन में है। पूरे बनारस ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में हम जाएंगे और इनको हराने के लिए बिगुल फूकेंगे। अपने समाज के लोगों से ही नहीं, औरों से इन्होंने जो काशी में कुकृत्य किया है, इन सारी चीज़ों का बखान करेंगे, बयान करेंगे कि काशी में इन्होंने क्या किया है। जो लोग अभी समझते हैं कि हाँ बड़ा अच्छा हुआ है, ये क्या बुरा हुआ है, हम पूरे दुनिया के कोने कोने में इसका खबर भेजेंगे। फिर हम देखते हैं कि ये कैसे लोग इनकी बखान करते हैं, जो यहाँ पर कॉरिडोर में किए हैं। इन सारी चीज़ों का बयान हम करने जाएंगे और फिर इनको हम बताएंगे कि हम हैं क्या। टमाटर बेचने हेतु बाउंसर लगाने में गिरफ्तारी और उत्पीड़न से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। 2 दिन पूर्व वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत एक सब्जी विक्रेता द्वारा 2 बाउंसर लगाकर टमाटर और अन्य सब्जियां बेचने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं इस मामले को लेकर काफी संख्या में सपा कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं का कहना रहा कि विकास यादव नामक सब्जी विक्रेता का मात्र इतना दोष था कि वो बढ़े हुए सब्जियों के दाम को देखते हुए बाउंसर लगाकर सब्जी बेच रहा था। इस बात की जानकारी होने पर पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है और पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता अजय फौजी को परेशान किया जा रहा है। इस बात का हम कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और इस संदर्भ में हमने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। क्या कार्रवाई चल रही है और क्या पूरा प्रकरण है? नहीं, प्रकरण में एक एफआईआर हुई थी और उसके जांच के दौरान 2 गिरफ्तारी हुई और शेष व्यक्तियों को ढूंढा जा रहा है। ये किस मामले में एफआईआर हुआ है, क्या आरोप है सब्जी विक्रेता के ऊपर और किन धाराओं में इसके खिलाफ? इस समय तो मेरे पास पूरी डिटेल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे मैं कार्यालय में हूँ। बट ये कोई वीडियो वायरल करने के से संबंधित प्रकरण है। और अखिलेश यादव भी लगातार उसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक मामला है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सब्जी विक्रेता के दुकान पे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो बेच रहे थे और उसको। देखिए, प्रकरण न्यायालय के संज्ञान में, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँ। सर, कुल कितने लोगों पर मुकदमा किया गया है, कितने लोग गिरफ्तारी और कितने फरार हैं? मैंने आपको बताया जैसे कि 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और शेष को ढूंढा जा रहा है। एग्जैक्टली टोटल कितने व्यक्ति उसमें अपराध में शामिल पाएगी, इसकी मुझे इस समय व्यक्तिगत जानकारी नहीं। आज आप लोग कमिश्नर के यहाँ आए थे पत्रक देने, किस मुद्दे को लेकर आए थे, किस मामले पर? आपको ज्ञात होगा कि परसों रविवार को लंका चौराहे के समीप एक सब्जी विक्रेता है और सौभाग्य की बात है वो यादव समाज के हैं। विकास यादव सब्जी विक्रेता और उसके पिता पर सिर्फ इतना ही इल्ज़ाम है कि वो अपने टमाटर और बढ़े हुए सब्जियों के जो दाम है
उसकी सुरक्षा के लिए निजी तौर पर 2 बाउंसर लगा के उसने जो है सब्जी बेच रहा था। स्थानीय थाना इलाका लंका द्वारा जब पता लगा, उस थाने की पुलिस वहां जाकर विकास यादव को थाने पर बैठा दिया गया। जब थाने पर बैठा दिया गया, मुझे सूचना हुई, मैंने इंस्पेक्टर लंका से बात किया, अधिकारियों से वार्ता किया। अधिकारियों का स्पष्ट निर्देश था कि कहीं कोई बात नहीं है, सिर्फ हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या था। वजह हमने बताया उनको, उसके बावजूद हमारा जो कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता अजय फौजी, उसको पुलिस खोज रही है। उसके घरों पर अपराधियों जैसा व्यवहार पुलिस लगातार रात भर दबीज दे रही है। और विकास यादव को पूछताछ के नाम पर उसको लंका थाने बैठाया गया और लंका थाने बैठाते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया। षड्यंत्र नहीं था, वहाँ पुलिस की ड्यूटी थी। पहले पुलिस वहाँ जांच करा ले। जिस जगह टमाटर विक्रेता की दुकान है, वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी लगती है, वहाँ पे पुलिस तैनात रहती है। और पुलिस अभिरक्षा के समीप जो है उसने प्रतीकात्मक संदेश देने का काम किया। शांतिपूर्ण तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने सिर्फ संदेश देने का काम किया। और ये हंसना हो रहा है कि पुलिस अपराधियों की तरह सलूक कर रही है। लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है अपनी आवाज़ को रखना, मगर भारतीय जनता पार्टी की कमल की फूल वाली सरकार जिस तरीके से विपक्ष के लोगों को चुन चुन के प्रताड़ित करती है, सरकारी यंत्र द्वारा उनको जो है मोहरा बना के उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का हनन है। और इस मामले में हमारे जो नेता हैं, करोड़ों युवा दिलों के हृदय सम्राट कहे जाते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने इस प्रतीकात्मक संदेश को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट डाला था और ये अनुरोध किया था वाराणसी पुलिस से कि वाराणसी पुलिस टमाटर के नाम पर कार्यकर्ताओं पर दबीज दे रही है, उत्पीड़न कर रही है। कार्यकर्ताओं को छोड़े स्थानीय पुलिस। ये माननीय जी का स्पष्ट जो है ट्वीट था, संदेश था। उसके बावजूद पुलिस, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे जो कार्यकर्ता है अजय फौजी, हमारा जो कार्यकर्ता है विकास यादव, उसके ऊपर गंभीर मुकदमा लगाकर जेल में भेजने। आप लोग पुलिस कमिश्नर से मिलने आए थे, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, आज हम लोग पुलिस कमिश्नर जी से मिलने आए हैं और हम लोगों ने उनको ये अवगत कराया है कि किस तरीके से लंका पुलिस उस निर्दोष सब्जी विक्रेता के संग बर्बरता से जो विवेचना अधिकारी थे वो धाराएं लगाए हैं। उसकी जांच होनी चाहिए और सब्जी विक्रेता को छोड़ना चाहिए। उस निर्दोष सब्जी विक्रेता को जो केवल साधारण रूप से वो टमाटर रख के विरोध प्रदर्शन कर रहा था। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमें संविधान ने अधिकार दिया है विरोध करने का। तो आप हमारे अधिकार को छीन लेंगे, विपक्ष के अधिकार को छीन लेंगे। तानाशाही इस तरीके से चरम पे है, उसका पूरी समाजवादी पार्टी विरोध करती है। और दूसरे बिंदु पे कल जिस तरीके से प्रथम सावन के सोमवार पे यादव बंधु जलाभिषेक करने जाते हैं, तो दशाश्वमेध थाना के अंतर्गत जिस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा यादव बंधु जब गगरा लेके चल रहे थे, धार्मिक कार्य हो रहा था, गगरा लेके चल रहे थे, तो यादव बंधुओं को मारा गया है। थप्पड़ से, मुक्के से, घूसे से मारा गया है। वो वीडियो वायरल है। तो हम उसका भी संज्ञान देने आए थे कमिश्नर जी को। तो अब सारी बातों को बताया गया है। कोतवाली थाने के दरोगा द्वारा सफाई कर्मी की बुरी तरह पिटाई का मामला सामने आया। कोतवाली थाने के दरोगा द्वारा प्रदीप कुमार नामक सफाई कर्मी की बेरहमी से पिटाई का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि प्रदीप कुमार की मां सफाई कर्मी है। उनके स्थान पर उनका पुत्र प्रदीप कूड़ा उठान का कार्य कर रहा था। आरोप है कि कोतवाली थाने के दरोगा नीलेश सरोज की पत्नी द्वारा कूड़ा फेंका गया, जो कि सफाई कर्मी के ऊपर चला गया। सफाई कर्मी ने जब इसका विरोध किया तो दरोगा नीलेश सरोज द्वारा सफाई कर्मी की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। वहीं जब इस बात का पता नगर निगम मजदूर संघ के लोगों को चला तो सभी सफाई कर्मी लामबंद हो गए और एकजुट होकर सभी सफाई कर्मी नगर आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की और इस संदर्भ में कार्रवाई की मांग की। सारा प्रशासन आपके साथ है, किसी के भी खिलाफ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। ये आपको हम लोग लिख के दे रहे हैं। अभी हम लोग आपके जो 4-6 आदमी हैं उनको हम लोग अंदर बुला रहे हैं।
हम लोग वार्ता कर लेंगे, फिर जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के हों चाहे प्रशासन के, उनको हम लोग सूचित करके जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं बाबा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। सावन के प्रथम सोमवार को बाबा भोले की नगरी काशी अपने आराध्य की भक्ति में लीन नजर आई। दूर दूर से लाखों की संख्या में आए भक्तों और कांवरियों ने बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई थी। बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन कर सभी भक्त खुद को धन्य महसूस कर रहे थे। वहीं इस बीच मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर के माध्यम से श्रद्धालुओं पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा हुई तो सभी आनंदित हो उठे। ये नजारा अपने आप में अलग ही छटा बिखेर रहा था। श्रद्धालु इस नजारे को कैमरे में भी कैद करते नजर आए। वहीं श्रावण माह के पावन अवसर पर बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा की भव्य झांकी सजाई गई। इसके बाद पालकी में बाबा को बिठाया गया। मंदिर के पुजारियों द्वारा हर हर महादेव के उद्घोष के साथ बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी को अनेकों फूल पत्तियों से आकर्षक रूप से सजाया गया, जिसे देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। बाबा की भव्य आरती की गई। सभी ने ये दृश्य देखा जिसे काफी सराहा गया। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोग लालायित थे। आए हुए श्रद्धालुओं ने बाबा का दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में वृहद रोजगार मेले का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया। मैदागन स्थित हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज एवं क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय चौकाघाट के संयुक्त तत्वावधान में वृहद रोजगार मेला 2023 का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश भर के विभिन्न कंपनियों द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस रोजगार मेले में कई कंपनियां आई जिन्होंने छात्र छात्राओं का साक्षात्कार लिया। साक्षात्कार की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान प्राचार्य प्रोफेसर रजनीश कुमार ने बताया कि इस वृहद रोजगार मेले में लगभग 45 कंपनियां आई हैं। जो भी योग्य अभ्यर्थी होंगे उनके लिए इस प्रकार का प्रयास अवश्य लाभप्रद होगा। सर, किस तरह की योजना है ये? आज महाविद्यालय में जो महाविद्यालय के छात्र हैं या विगत 1-2 वर्षों में जो छात्र पास आउट हो चुके हैं उनके लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो कितना लाभ छात्रों को मिलेगा इससे? हमें उम्मीद है कि 100% लाभ मिलेगा जो छात्र योग्य होंगे, क्योंकि लगभग 45 कंपनियां यहाँ आई हुई हैं और जिनकी परफॉर्मेंस छात्रों की अच्छी होगी उनको 100% लाभ मिलेगा। ये किस तरह की कंपनियां हैं, कहाँ से आई? विभिन्न कंपनियां हैं, गुजरात से हैं, नोएडा से हैं, लखनऊ से हैं, बनारस की लोकल कंपनियां भी हैं और विभिन्न पदों पे आवेदन किए जा रहे हैं, जैसे सुपरवाइजर है, ऑफिस असिस्टेंट है, आरओ है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्ट्रीशियंस है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है। तमाम पद हैं। विकलांग और दिव्यांग जनों के लिए भी जो है कुछ कंपनियां जो है पैकेज लेके आई हैं। तो किसके द्वारा ये, मतलब किसके सहयोग से लगा है ये रोजगार कार्यालय जो है वाराणसी का, उनके सौजन्य से हम लोगों ने कराया है। कितना लक्ष्य होगा छात्रों? ये मान के चलिए कि 250 के करीब स्टूडेंट हमारे यहाँ उपस्थित हैं और कम से कम 80 लोगों को रोजगार आज मिलेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। सनबीम वरुणा में आयोजित पत्रकार वार्ता में उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष, जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ राय ने बताया कि वाराणसी ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स 13 जुलाई से प्रारंभ होगा। इस ओलंपिक खेल में वाराणसी जिले के 30 विभिन्न संस्थानों के 8000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता आयोजक समिति के चेयरमैन डॉक्टर दीपक मधोक ने बताया कि काफी दिनों बाद इस तरह बड़े स्तर पर खेलों के कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। सनबीम समूह सदैव विभिन्न खेलों, चाहे वो ओलंपिक हो या नॉन ओलंपिक गेम, इनको बढ़ावा देने हेतु तत्पर रहता है। ये एक काशी के क्रीड़ा इतिहास में स्वर्णिम पन्ना है और 20 वर्षों के बाद, 22 वर्षों के बाद डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स बनारस में हो रही हैं और सही माने में एक ये नर्सरी होती है खिलाड़ियों की। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चे जीतते हैं, मेडल्स लाते हैं, तो फिर स्टेट लेवल पे खेलते हैं, स्टेट लेवल से इंडिया लेवल पे खेलते हैं। तो बनारस में ओलंपिक गेम्स पहली बार इतने वर्षों के बाद हो रही है। 8000 लोगों ने, बच्चों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। 29 स्कूलों में 29 प्रतिस्पर्धाएँ हैं जिसका आयोजन किया जा रहा है और हम सब मिलके ये चाहते हैं कि बनारस में हर साल इसी प्रकार के ओलंपिक गेम्स हों, डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स हों, जिसमें बच्चों को प्रतिस्पर्धा का मौका मिले और साथ में सर्टिफिकेट्स मिले। उनको सर्टिफिकेट से भी बहुत लाभ होता है बच्चों को आगे चल के। खेल कूद के मैदान में जाएंगे तो उनका ऑलराउंड विकास होगा। बीएचयू नृत्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय द्वारा व्याख्यान का आयोजन हुआ। नृत्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 7 दिन तक चलने वाले अंतः विषयक व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। तत्पश्चात संकाय प्रमुख प्रोफेसर के शशि कुमार द्वारा प्रथम दिवस के व्याख्याता प्रोफेसर प्रदोष मिश्र का सम्मान किया गया। साथ ही मुराल पेंटिंग के कलाकार सुरेश नायर का भी सम्मान किया गया। इसके बाद नृत्य विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर विधि नागर ने अंतः विषयक व्याख्यान श्रृंखला में उपस्थित संकाय तथा विभिन्न विभागों से आए हुए विद्यार्थियों को व्याख्यान से होने वाले लाभ से अवगत कराया और सभी को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर प्रोफेसर प्रवीण उद्धव, प्रोफेसर संगीता पंडित, प्रोफेसर राजेश शाह, प्रोफेसर शांति स्वरूप सिन्हा इत्यादि लोग शामिल रहे। मैम, किस तरह ये आयोजन हो रहा है, कितने दिनों का है और वक्ता के रूप में आज कौन पहुंचे हैं इसमें? जी, ये इस कार्यक्रम का नाम है कॉन्फ्लुएंस थॉट्स, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, यानी संगम है ये विचारों का, कला का और सौंदर्य का। इसमें बहुत मशहूर पेंटर सुरेश के नायर जी के चित्रों की प्रदर्शनी है और उसके साथ साथ 7 दिन 7 अलग अलग वक्ता जो हैं वो चित्रों को देखकर उनके बारे में अपने अपने विषय से संबंधित बताएंगे, जो 7 दिवसीय है और ये रोज़ 4 से 6 सायं चलेगा कार्यक्रम। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभप्रद होगा, क्योंकि उनको नए विचार आएंगे। वो जो कला सीखते हैं, अगर नृत्य के विद्यार्थी हैं, वादन के हैं या पेंटिंग्स के हैं या हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स के हैं, उनको ये विचार भी आएगा कि हम अपने विषय को दूसरी कलाओं के साथ कैसे जोड़कर देख सकते हैं, सोच सकते हैं। उन्हीं के बारे में ये सुनेंगे। इसमें 7 विद्वान जो कि हमारे विश्वविद्यालय के ही हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे विश्वविद्यालय के ही विद्वानों का संगम है एक तरह से। आज के हमारे पहले दिन के वक्ता हैं प्रोफेसर प्रदोष कुमार जी, जो कला संकाय से हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स के विशेषज्ञ हैं। कल हमारे बीच होंगे विजुअल आर्ट फैकल्टी से प्रोफेसर शांति स्वरूप सिन्हा जी। उसके बाद हमारे मालवीय भवन के योग इंस्ट्रक्टर डॉक्टर योगेश भट्ट जी बताएंगे कि योग चित्र सूत्र क्या होता है। ऐसे ही साहित्य में हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनूप वशिष्ठ जी इन चित्रों को देखकर किस प्रकार साहित्य की रचना की जा सकती है, गीत गज़ल को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में बताएंगे। और हमारे ही विभाग के पूर्व अध्यक्ष नृत्य विभाग के गुरु प्रेमचंद होम्बल जी नाट्य शास्त्र में करणों का किस प्रकार प्रयोग होता है और वो करणों को हम इन चित्रों में कैसे देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, बच्चों को ये विद्यार्थियों को दृष्टि देंगे। इसके अलावा
एक मेरा भी लेक्चर होगा अंतिम दिवस पिछले 7वें दिन 16 जुलाई को, जो कोरियोग्राफी पर होगा, क्योंकि कोरियोग्राफी भी संयोजन है। चित्रों का संयोजन हो, रंग का हो, विचारों का हो, या जो भी संगम हो, उसको किस प्रकार से हम सजा करके दुनिया के समक्ष रख सकते हैं अपनी सोच को। काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ाव पर है। जिलाधिकारी ने कहा, मॉनिटरिंग कर एहतियात बरते जा रहे हैं। बेतहाशा बारिश से देश के 7 राज्यों की हालत बेहद खराब है। दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भीषण तबाही वाला नजारा सामने आ रहा है। वहीं काशी में भी गंगा उफान पर है। अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य जगहों पर हो रही बारिश को देखते हुए हम बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी काशी में बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन उससे पूर्व ही हम एहतियात बरत रहे हैं और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहे हैं। हमारे कंट्रोल रूम संचालित है और पूर्ण रूप से जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में और दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के एरिया में जितनी बारिश हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ के जो वाटर लेवल को भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और यहाँ भी धीरे धीरे जो है जल स्तर अभी बढ़ रही है। अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, बट समय रहते हुए हम अपना जो भी तैयारियाँ पूरी करनी है वो सब हम तैयार कर चुके हैं। हमारे कंट्रोल रूम फंक्शनल है। बाकी यदि जो बनेगा यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है, जो पहले उसको जो हटाना है और जो गांव वालों को में पहले से सूचित करना है, वो सारे कार्रवाई हम कर रहे हैं। और किस तरह के अभी हमें कंट्रोल रूम वगैरह अभी ज़रूरत है या अभी नहीं, कंट्रोल रूम संचालित हो गई है और कर रहे हैं। और स्टेट से भी हमें अलर्ट मिल रहा है। जैसे कल वहाँ पश्चिम में जो है वो खतरे लेवल तक आ गया है, तो उसका हम लोग यहाँ भी लगातार लेवल को मॉनिटर कर रहे हैं। और जैसे लेवल उसके आसपास पहुँच जाएगा तो हम सारे प्रोटोकॉल को लागू करा देंगे। बीएचयू सिंहद्वार के समीप नगर निगम की अनियंत्रित कूड़ा गाड़ी के चपेट में आने से एक युवक का पैर कुचल गया। बीएचयू सिंहद्वार के समीप अपनी बेटी को स्कूटी से स्कूल छोड़ने जा रहे युवक को अनियंत्रित नगर निगम के कूड़ा उठाने वाली ट्रक ने धक्का मार दिया। धक्का लगने से युवक वाहन के चपेट में आ गया, जिससे उसका पैर बुरी तरह कुचल गया। स्थानीय लोगों ने कूड़ा उठाने वाले गाड़ी को रोक लिया तथा घायल को ट्रॉली पर लादकर ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू बीवोक के धरनारत छात्रों को सेंट्रल ऑफिस व वीसी आवास के पास से हटाया गया। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर हुई धक्का मुक्की। नाराज छात्रों ने सिंहद्वार बंद कर किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी संघ बैठक के बाद संतोषपूर्ण जवाब न मिलने से नाराज हुए नाविक। कहा, क्रूज और वाटर टैक्सी घेरने का करेंगे कार्य। टमाटर बेचने हेतु बाउंसर लगाने में गिरफ्तारी और उत्पीड़न से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। और कोतवाली थाने के दरोगा द्वारा सफाई कर्मी की बुरी तरह पिटाई का मामला आया सामने। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।